बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि सर हमें आज तक ये नहीं पता चल पाया कि हमें किस टाइम पे एक टोकन को बाय करना चाहिए और वो कौन सा टाइम है जिस पे हमें सेल आउट करके मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए। भाई ये चीज़ें जानने के लिए कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ के ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं और कैसे इनको ड्रॉ किया जाता है। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं और कैसे हम इन दोनों को यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड लेते हैं और अपना एक सेटअप बनाते हैं। और ये वो चीज़ें जो हमें बताती हैं कि यार क्या हमें इस टाइम पे टोकन को बाय करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप ये 2 चीज़ें सीखें, जिसमें नंबर 1 ऑर्डर ब्लॉक है, नंबर 2 फेयर वैल्यू गैप जिसको एफवीजीबी कहते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस 8-9 मिनट की वीडियो के अंदर आपको दोनों का कॉन्सेप्ट दे दूँ, और जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि आप टोकन को राइट टाइम पे बाय करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि यस क्या मुझे अभी बाय करना है या नहीं। जब तक मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, मैं भी सिर्फ इसीलिए बाय करता था, यार मार्केट गिर रही है चलो यार खरीद लो। जहाँ मैं खरीदता था मार्केट उससे भी ज़्यादा नीचे चली जाती थी। लेकिन इस चीज़ को मैंने कंट्रोल कैसे किया, सीख के, नॉलेज बढ़ा के। अब जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो मैं एकदम जज़्बाती होके टोकन बाय नहीं करता। मुझे ये देखना होता है क्या ये और नीचे जाएगी या यहाँ से वापस जाएगी। लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, कहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस हैं, जब वो हिट होंगे वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लेना है। ये सारी चीज़ें आप जानेंगे आज की वीडियो में। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक बेशक आखिर पे कर देना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी, चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मार्केट की जो अपडेट्स आ रही होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर की जा रही होती हैं। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे और हमने जो है वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो चले हम बीटीसी का ही खोल लेते हैं, ऑलरेडी खुला हुआ है। अब हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है ना कि यार ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ जाननी है वो होती है ट्रेंड, कि ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड, और जिस जगह पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको 4 आवर का है, इसको डेली पे ले जाते हैं, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी होती है ना तो फिर आपको डेली सूट करती है। चलें जी, हम आ गए हैं डेली के ऊपर, ठीक है। और मैं भी ज़्यादातर अगर लंबे काम करने होते हैं तो यहाँ पर हम डेली को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करना सीखना है। ऑर्डर ब्लॉक है क्या? देखो भाई, जहाँ से मार्केट ऊपर को स्विंग ले रही है, ठीक है, मार्केट एकदम बूम कर रही है, वहाँ पर जो पिछली लोएस्ट कैंडल होती है, या जिसको आप रेड कैंडल कह सकते हो, जो कि क्लोज़ हुई होती है पिछली कैंडल से नीचे, उसकी हमने विक्स ले लेनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको ज़ूम करके दिखाऊँ और इसको थोड़ा-सा कैंडल्स को बड़ा कर लूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। तो हमारे लिए जहाँ से मार्केट ने स्विंग लिया है, यहाँ पर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा-सा और पीछे हैं तो आप इसको भी एज़ ए ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक ज़रूरी नहीं है कि चार्ट के अंदर एक ही होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स बेशुमार होते हैं, और ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं कि प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि यार अगर प्राइस यहाँ से नीचे आई ना तो फिर तो लंबा ही मार्केट गिरेगी। वो लंबा मार्केट क्यों गिरेगी? क्योंकि अगला ऑर्डर ब्लॉक बहुत नीचे होता है। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? और हम चलें यहीं से मार्केट को लेते हैं और यहाँ से हम अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको उठा के थोड़ा-सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम पूरा आगे तक ले जाते हैं। ठीक हो गया जी। ये अभी भी इसकी विक जो है ये यहाँ तक ये लग गई। ठीक हो गया जी। इसको हम कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैंने पूरा आगे से स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है? आपने यहाँ पर समझना है, जहाँ पर जो है ना स्मार्ट मनी एग्ज़िस्ट करती है, इसको हम स्मार्ट मनी मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर मार्केट ने दोबारा नीचे आना होता है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब वो कितने दिनों में आती है ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट येस यू कैन प्लान। आपके सामने ये एक चीज़ आ गई, ऑर्डर ब्लॉक आ गया, यहाँ से मार्केट ने स्विंग लिया, मार्केट आई थोड़ा-सा नीचे, लेकिन यहाँ से मार्केट ने वापस रिवर्सल लिया। उसके बाद आप देखें मार्केट दोबारा आके टच कर रही है किसको? ऑर्डर ब्लॉक को, और यहाँ से ऊपर गई। अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये और नीचे है।
अब क्या होगा, लोगों ने क्या किया होगा, जब यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, ये रेड कैंडल देख के हर बंदे ने खरीदने की तरफ दौड़ लगा दी होगी। अब जैसे ही उन्होंने दौड़ लगाई होगी तो मार्केट यहाँ से दोबारा थोड़ा सा ऊपर गई है, कोई बहुत ज़्यादा अभी भी ऊपर नहीं गई। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमने एक ऐसा जो है ना वो सपोर्ट के ऊपर ड्रॉ कर लिया है, जहाँ से प्राइस जो है चांसेस होते हैं कि यहाँ से रिवर्सल ले। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर बाइंग करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि ऑर्डर ब्लॉक का जो मिड बनता है ना, आपने वहाँ पर आके इसकी बाइंग करनी है। और अगर आप स्टॉप लॉस की बात करो तो आपने ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जाके स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं, सर हम 10% स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, 15% में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक्स को देख के लगाया जाता है। ठीक हो गया। अब एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने ये ड्रॉ कर लिया, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जो कि अभी मैंने आपको पहले दिखाया, वो ये बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, लेकिन इतने बड़े यूजुअली ऑर्डर ब्लॉक होते नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए टेक्निकली ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ से कम चांसेस हैं कि वो वापस जाएगी, वो मज़ीद नीचे आएगी और इसके मिड तक तो आनी ही चाहिए। अगर इसके मिड में आ जाती है तो ये राइट टाइम है दोबारा बाइंग करने का, जिसको हम DCA भी कहते हैं। उसके बाद प्राइस और कितना नीचे जाएगी, उसके लिए हमें मज़ीद नेक्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैं इसको कर लेता हूँ, ये लिया मैंने बॉक्स। ठीक है, इसको कर लेते हैं। यहाँ से इसके बाद मार्केट ऊपर गई थी और इसके बाद यहाँ से नीचे आई थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हमने एक और ऑर्डर ब्लॉक लगा लिया। समझाना क्या है, प्राइस कहाँ से वापस जा सकती है। ठीक है, सो आपने भी इसी तरह से ऑर्डर ब्लॉक्स लगाने। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, जहाँ से मार्केट ऊपर गई है बहुत तेज़ी से, उससे पीछे वाली जो रेड कैंडल है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो चांसेस होते हैं मार्केट वहाँ पे टेस्ट करने के लिए दोबारा आती है। ये मैं डे के चार्ट पे लगा रहा हूँ, आप इसे 4 आवर के चार्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। डिपेंड्स कि आप कितनी कौन सी वाली ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इसे डेली पे यूज़ कर रहे होते हैं, बट आप इसे 4 आवर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन आपको पैटर्न सेम यहाँ पे मिल रहा है, मार्केट अभी इसके ऊपर ही फिर रही है। अगर आप इससे ऊपर जाके मज़ीद इसको क्लोज़ करके फर्दर कोई ऑर्डर ब्लॉक लगाना चाह रहे हैं तो हम उसको भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से आपकी मार्केट, इसे तो और जूम कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है जी, ये हमने इसको ऐसे कर लिया। अब मार्केट कहाँ से ऊपर जा रही है, अब आप देखें यहाँ पर भी एक ट्रेंड, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक है, सो अब प्राइस यहाँ पर आई, यहाँ चलें मिसाल देते हैं, यहाँ से प्राइस यहाँ पर आई, लोगों ने कहा खरीदो 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 खरीदो। अभी हो सकता है यहाँ से प्राइस मज़ीद यहाँ पर इसके मिड में आए, और आएगी, डेफिनेटली आएगी। कितने दिनों में आएगी ये कोई भी नहीं आपको बताएगा, थोड़ा सा न्यूज़ का भी होता है। दूसरी बात, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस से आप कब जज कर सकते हो कि कितने दिनों में अप्रॉक्सीमेटली ये नीचे आएगी। ठीक है जी, सो यहाँ पर हमने आज सीखा है कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक्स लगाने हैं। सो वीडियो हो रही है हमारी लंबी, ऑर्डर ब्लॉक लगाने आपने सीख लिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सीखते हैं कैसे हमने फेयर वैल्यू गैप को तलाश करना है। ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप, ये दो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कि कहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर जाएगी। सेम ऑर्डर ब्लॉक्स जैसे मैंने आपको सपोर्ट के ऊपर ड्रॉ करना सिखाया, आप इसको रेजिस्टेंस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप फाइनल कर सकते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से प्राइस ने वापस नीचे आना है। बेसिकली बहुत सारे लोग, मैंने नीचे वाली साइड पे क्यों आपको लगा के दिखाया है, क्योंकि हम स्पॉट ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं और हमने ये देखना होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर कब जाएगी। जो लोग तो फ्यूचर ट्रेड करते हैं वो दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं, उन्होंने शॉर्ट ट्रेड भी लेनी होती है, लॉन्ग ट्रेड भी करनी होती है, दोनों पे ये फॉर्मूले लगते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन हम चूँकि स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं इसलिए हमने उसी से रिलेटेड वीडियो बनाई। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।